हर्षित जायसवाल। हर्षित, यस सर। गुड मॉर्निंग। और कैसा, ट्यूट कंप्लीट कर ली आपने? ट्यूट शीट 2 लिख रहे हैं? यस सर, 2 वाला लिख हाँ, रहे हैं। उसको कंप्लीट करते रहिए बेटा, उसको जल्दी से सबमिट करना है। उसकी लास्ट डेट यस भी सर। आने वाली है, जल्दी से ज्वाइन हुई है। और आप लोग को आपकी तरफ से कोई टॉपिक ऐसा जो पिछला नहीं आ रहा है, कुछ डाउट? हम लोग सेकेंड यूनिट में अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक कर चुके हैं। इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल सिस्टम एंड वायरलेस नेटवर्क। आप लोग बुक इश्यू करा ली लाइब्रेरीज से। लाइब्रेरीज जब ओपन हो, उसमें एक बुक बताई थी मैंने कि ये आपका मोबाइल कंप्यूटिंग, अशोक तालुकेदार। ये बुक, इस बुक में टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। बाकी लोग कहाँ हैं? आज तो क्लास, फर्स्ट क्लास क्विज की थी। नम्रा, बाकी स्टूडेंट्स नीचे यस बैठे। सर। आज कुछ सर एक्टिविटी है क्या, प्लेसमेंट का कुछ ऐसा? क्विज हो रहा था ना, सर आ रहे हैं सब अभी। अच्छा, आज क्विज थी? किस, कौन सी क्विज थी आज? सर ई कॉमर्स के सर ओके 601। ओके 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 ओके, आज इससे स्टार्टिंग क्विज की है। ठीक है ठीक है, तो फिर वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्विज सबमिट कर रहे होंगे आप लोग। ई कॉमर्स की क्विज आज थी। तो कैसा क्विज, पेपर कैसे आए उसमें, मतलब सब्जेक्टिव टाइप ही? ये सर सब्जेक्टिव में था। हाँ, उसको करना था। ओके ठीक है, तो वेट कर लेते हैं हम लोग क्योंकि वो भी सब लोग स्कैन करके सबमिट कर रहे होंगे। तो तब तक आप लोगों को बताइए कि कोई ऐसा टॉपिक जो पिछला रिवाइज करने का हो, जो ट्यूटोरियल शीट में जैसे नहीं आ रहा है लिखने के लिए। सेकंड ट्यूटोरियल शीट आप लोग लिख रहे हैं, तो कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो, कुछ आंसर क्या लिखे उसमें, तो बताइए। इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं जब तक लोग आ रहे हैं, वेट कर सकते हैं। अभी तक जो टॉपिक हम लोगों ने किए हैं वो इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल सिस्टम एंड वायरलेस नेटवर्क में किए थे, जिसमें कि जीएसएम क्या होता है, सीडीएमए, एफडीएमए, टीडीएमए, ये सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखा, उसका एडवांटेज, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सेकंड यूनिट का हम लोग देख रहे हैं कि वायरलेस नेटवर्किंग क्या होता है। वायरलेस नेटवर्किंग, तो वायरलेस नेटवर्किंग के पार्ट में जो टॉपिक्स हैं उसमें वायरलेस लैन क्या होता है, फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है, वायरलेस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होती है, टीसीपी ओवर वायरलेस क्या चीज़ है, वायरलेस एप्लीकेशंस, डेटा ब्रॉडकास्टिंग और मोबाइल आईपी एंड वेब। तो ये टॉपिक्स सेकेंड यूनिट के अभी हैं, जिसमें कि हम लोगों ने वायरलेस लैन का देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि वायरलेस लैन में आपका, जिसको वाईफाई बोलते हैं आप, कि कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, क्या चीज़ें फीचर्स होते हैं उसके, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर, उसका क्या बेनिफिट है, ये टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि 2 टॉपिक देखेंगे। वायरलेस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ओवरव्यू ऑफ वायरलेस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, और डेटा ब्रॉडकास्टिंग, ये 2 टॉपिक देखना है। तो डेटा ब्रॉडकास्टिंग और वायरलेस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में देखना है। ओके, सबसे पहले हम लोग डेटा ब्रॉडकास्टिंग समझते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, आगे 2 टॉपिक पढ़ने हैं। मेनली जो मोबाइल कंप्यूटिंग है उसमें डेटा ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या है? ब्रॉडकास्ट का मतलब हम जब भी समझते हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट का मतलब कि जैसे न्यूज़ से, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट वर्ड हमेशा पहले आता है। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग न्यूज़, डेली न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं अपने टेलीविज़न में या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, तो वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मीनिंग है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट का मतलब यही है कि ऐसी न्यूज़ जो कि एक पर्टिकुलर स्टेशन, जिसको आप रेडियो स्टेशन या टेलीविज़न स्टेशन बोलते हैं, वहाँ से एक पर्सन रीड करता है, और वो पर्सन जो उसकी वॉइस है, उसका जो कंटेंट है और जो वीडियो है, वो लाइव शेयर कर दिया जाता है एमंग ऑल द यूज़र्स, जो अपने अपने घरों में एक पर्टिकुलर डिवाइस, जिसको हम लोग एंटीना बोलते हैं, उसके थ्रू उस पर्टिकुलर न्यूज़ को एक्सेस करते हैं, फैच करते हैं।
तो जो भी ये जो कंटेंट है, जो न्यूज़ है, जो वीडियो है, जो टेक्स्ट है, जो जिसको आप लोग प्लॉरिफरेट कर सकते हैं उसको, मतलब कि स्प्रेड आउट किया जाता है फ्रॉम स्टेशन, रेडियो स्टेशन या जो आपका टेलीविज़न है, और उन उससे अलग अलग जो उसके यूज़र्स हैं और वो अपने एंटीना जैसे भी डिवाइस से कनेक्ट होकर उसको लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब ब्रॉडकास्ट होता है तो ब्रॉडकास्ट में हम लोग एक और फीचर यूज़ करते हैं कि आजकल न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग विद इन द रीजन, उसका रीजन बढ़ गया है, जिसमें हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। जो कनेक्शन, जो कंटेंट होता है, वॉइस होता है, वो आपका डायरेक्टली सैटेलाइट पे जाता है और वहाँ से थ्रो किया जाता है अपने वर्ल्ड के अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग लोकेशन पे, और वो एक बड़ा सा ट्रांसपोंडर उसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको अपने रीजनल एरिया में सेंड करता है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग जाता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि बड़े स्तर पे किसी चीज़ को भेजना, थ्रू आउट करना, तो ये टर्म ब्रॉडकास्टिंग का आ रहा है। तो अब यहाँ पे डेटा ब्रॉडकास्टिंग, जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में होता है कि न्यूज़ या कंटेंट या ऑडियो वीडियो ट्रांसफ़र करते हैं, न्यूज़ ट्रांसफ़र करते हैं, डेली अपडेट्स ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे डेटा ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है। डेटा ब्रॉडकास्टिंग क्या है? डेटा ब्रॉडकास्टिंग का मतलब कि यहाँ पे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, किसी भी कंटेंट को हम लोग यहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और मोबाइल कंप्यूटिंग के रेफरेंस में ब्रॉडकास्टिंग का क्या है वो हम लोग समझते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसी डिवाइसेस, ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटर, ऐसे सेलुलर फोन्स जो कि कैपेबल हैं सिग्नल को रिसीव करने में, वॉइस को ट्रांसफ़र करने में, टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने में, वीडियो को ट्रांसफ़र करने में टू द अदर डिवाइस। तो मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, सेलुलर फोन्स हैं, इनकी ये एबिलिटी होती है, ये जो डिवाइसेस होती हैं, इनमें ये क्षमता होती है कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट वाइल मूविंग बाय बीइंग कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। मतलब कि जब आप इस डिवाइस को मूव कर रहे हैं, इसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग की जब फीचर हम लोग पढ़े थे फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो मोबाइलिटी फीचर एक मेन है। तो जब हम डिवाइस को मूवमेंट देते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जाते हैं, उस समय भी वो अदर नेटवर्क से फ्रिक्वेंटली कनेक्टेड रहता है, वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो ये जो मोबाइलिटी का फीचर है कि ये केवल मोबाइल डिवाइसेस में ही रहता है, और वहाँ पे वो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी कर रहा है, मोबाइलिटी भी कर रहा है आपका मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस, फिर भी वो वायरलेस के थ्रू नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, वायरलेस लिंक के थ्रू। इसके बाद ये है कि दो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट में। एक होता है सिंगल हॉप और एक होता है मल्टीपल हॉप वंस। सिंगल हॉप और मल्टीपल हॉप, ये दो तरीके हैं जिससे आपका ये वर्क होता है, जो मैंने बताया कि जो मोबाइल डिवाइसेस आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। सिंगल हॉप क्या है? सिंगल हॉप इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोबाइल डिवाइस है, अगर सिंगल हॉप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही है, तो मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेट विद द स्टेशनरी होस्ट। मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेट विद द स्टेशनरी होस्ट which corresponds to its point of attachment to the wired network. Point of attachment to the wired network. इसका मीनिंग ये है कि जब अगर आपका सिंगल हॉप कम्युनिकेशन हो रहा है मोबाइल डिवाइस में, तो मोबाइल डिवाइस जो कम्युनिकेट करेंगी वो एक स्टेशनरी होस्ट से कनेक्टेड रहेंगे। स्टेशनरी होस्ट मतलब जो फिक्स, जो आपका सर्वर होता है, जो सेंड करता है डेटा को। तो होस्ट जो स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है, और उससे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से वो आपकी डिवाइस कनेक्टेड रहती है, वायर्ड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहती है। तो सिंगल हॉप जो कनेक्शन होता है, अगर उस तरह का कनेक्शन हो रहा है, तो आपका जो सर्वर है, जो आपका जो सेंडर है, वो आपका स्टेशनरी होता है, और एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो फिजिकल कनेक्शन होता है, वायर्ड कनेक्शन होता है, उसके थ्रू आपकी डिवाइस कनेक्टेड रहती है। अगर आप इन मल्टी हॉप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, ये दूसरा तरीका है। इन मल्टी हॉप इंफ्रास्ट्रक्चर एडहॉक वायरलेस नेटवर्क परफॉर्म किया जाता है। एडहॉक वायरलेस नेटवर्क फॉर्म किया जाता है, और इस एडहॉक वायरलेस नेटवर्क के अंदर मोबाइल होस्ट पार्टिसिपेट इन राउटिंग मैसेजेस।
एमंग ईच अदर। यहाँ पे जो मोबाइल होस्ट होंगे, जो सेंडर होंगे, वो राउटिंग मैसेज एमंग ईच अदर, मतलब कि एक तरह से मैसेज का थ्रो करेंगे, मैसेज का मूवमेंट करेंगे, राउट करेंगे। राउट मतलब होता है कि मूविंग मूविंग करना। तो राउटिंग मैसेज एमंग ईच अदर, एक दूसरे को मैसेज का सेंडिंग रिसीविंग करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मल्टी हॉप और सिंगल हॉप में? इन द सिंगल हॉप इंफ्रास्ट्रक्चर ईच मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेट विद स्टेशनरी होस्ट and which corresponds to its point of attachment to the wired network, और जो भी डिवाइस है उससे वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट हुआ। while multi hop infrastructure and ad hoc wireless network is formed. Multi hop infrastructure, we make the ad hoc wireless network in which mobile hosts participate in a routing message, in which mobile hosts participate a routing message, the transferring message among each other. तो मल्टी हॉप के अंदर जो होता है वो आपका एडहॉक वायरलेस नेटवर्क बनता है, और जो होस्ट होता है, मोबाइल होस्ट होता है, वो मैसेज का राउटिंग करता है। इन बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में, द होस्ट बिटवीन द सोर्स और सोर्सेज एंड द रिक्वेस्टर ऑफ द डेटा सिंक फॉर्म ए डेसिमिनेशन ट्री। दोनों तरीके की, चाहे आप सिंगल होप लें चाहे मल्टी होप इंफ्रास्ट्रक्चर लें, दोनों में ही जो सोर्स होता है, जो सेंडर है, जो सोर्स है, और जो रिक्वेस्टर ऑफ डेटा है, जो रिक्वेस्ट करने वाला है डेटा का, दोनों ही एक तरह से नोड स्ट्रक्चर, जो ट्री स्ट्रक्चर होता है, रूट है, फिर सब नोड है, लीव्स है, ट्री स्ट्रक्चर को परफॉर्म करते हैं। चाहे सिंगल हॉप हो मल्टी हॉप हो, दोनों में आपका जो रिक्वेस्टर है, जो सेंडर है, वो ट्री स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। द होस्ट मोबाइल और स्टेशनरी, जो भी, अगर मोबाइल है तो आपका मल्टी हॉप हो गया, स्टेशनरी है तो आपका सिंगल हॉप हो गया। होस्ट दैट फॉर्म द ट्री may store data and participate in computation towards achieving a network processing। तो इस तरह से वो फॉर्म करते हैं नेटवर्क को, जिससे कि जो होस्ट होता है वो डेटा को स्टोर करता है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे नेटवर्क प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। मोबाइल डिवाइसेस एंड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक इनेबल एनीवेयर एनी टाइम डेटा एक्सेस। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है कि मोबाइल डिवाइसेस एंड डेटा कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, टेक्निक्स हैं, वो कहीं भी इनेबल हो सकती हैं, और एनी टाइम डेटा एक्सेस, इनेबल एनीवेयर एनी टाइम डेटा एक्सेस, कहीं पर भी कोई भी डेटा एक्सेस कर सकती है। इनेबल एनीवेयर एनी टाइम डेटा एक्सेस, ये मेन फीचर है मोबाइल कंप्यूटिंग का। डेटा बीइंग एक्सेस कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 केसेस क्लासेस। 3 तरह की क्लासेस कैटेगराइज होती हैं डेटा की: प्राइवेट डेटा, शेयर डेटा, पब्लिक डेटा। प्राइवेट डेटा, शेयर डेटा, पब्लिक डेटा, 3 तरीके का डेटा जो होता है वो आपका 3 क्लासेस में ये यहाँ पे कैटेगराइज होता है। ठीक है, करके देखते हैं। प्राइवेट एंड शेयर डेटा आर एक्सेस थ्रू ऑन डिमांड बेस्ड अप्रोच। प्राइवेट एंड शेयर डेटा एक्सेस थ्रू ऑन डिमांड बेस्ड। डिमांड बेस्ड, जब भी रिक्वेस्टर रिक्वेस्ट करेगा तभी आपका प्राइवेट और शेयर डेटा आता है। ये अप्रोच फॉलो की जाती है प्राइवेट शेयर डेटा के अंदर, कि रिक्वेस्टर रिक्वेस्ट करता है तब वो आपका आता है। while public data can be most effectively using broadcasting। अब ब्रॉडकास्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग में पब्लिक डेटा होता है। कभी आपने देखा है कि आप न्यूज़ सुन रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, और कोई दूसरा उस समय न्यूज़ सुने तो उसको लिख के आ जाए कि भाई आप ऑथराइज नहीं, आप न्यूज़ नहीं सुन सकते? ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी जो भी अपने चैनल को ट्यून करता है, जो भी अपने एंटीना से डेटा को लेता है, तुरंत उसको नेट डेटा मिल जाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग का मेन फीचर है कि ये पब्लिक डेटा डिसेंड करता है। एनीबडी कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा विच इज ब्रॉडकास्टेड बाय द सर्वर। तो पब्लिक डेटा जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट किया जाता है। प्राइवेट एंड शेयर डेटा जो होता है वो ऑन डिमांड बेस पे रन करता है। मोबाइल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, द मोबाइल डिवाइसेस, limitation of wireless communication technology,
चैलेंज क्रिएट करती है। जब भी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस की जो लिमिटेशन है वो एक चैलेंज की तरह वर्क करती है। ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रेटजी, डेटा रिट्रीवल मेथड, डिज़ाइन, ये सब चीज़ें जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन का जो रेंज वाला लिमिटेशन है कि एक स्पेसिफिक रेंज में ही वो वर्क करेगा, डिवाइसेस जो एक्सेसिबिलिटी परमिशन है वही एक्सेस कर पाएंगी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सारी लिमिटेशन आपकी ब्रॉडकास्टिंग में, डेटा ब्रॉडकास्टिंग में कंटिन्यू रहती हैं। इसके बाद इसमें आपका इंडेक्सिंग स्कीम है। ब्रॉडकास्टिंग सिंगल पैरेलल चैनल के थ्रू एक्सेस होता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और एप्लीकेशन स्ट्रेटजी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड डेटा रिट्रीवल मेथड, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन सब को हमें कंसिडर करना पड़ता है। ये नाम से क्लियर हो रहा है कि ये पैरेलल चैनल का यूज़ करता है, सिंगल या पैरेलल चैनल का यूज़ करेगा ब्रॉडकास्टिंग। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाएगा। रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, रेप्लिकेशन का मतलब कि रिपीटिशन ऑफ डेटा, सेम डेटा, wherever the data required for the more than one time, then replication of data required. Conflict resolution, अगर कोई रेजोल्यूशन, कोई भी इशू से सिमिलरिटी है तो उसकी कॉन्फ्लिक्शन भी जनरेट होती है। तो ये सारे डेटा रिट्रीवल मेथड हैं। इसके साथ ही साथ हाई परफॉर्मेंस लो पावर कंजम्पशन, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, पावर कंजम्पशन लो होना चाहिए। और कॉम्प्रहेंसिव साइमुलेशन रिजल्ट, इसके बाद आपका ये आपका ओवरऑल एक छोटा सा ओवरव्यू था डेटा ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, जिसमें कुछ टर्म हम लोग देखे सिंपल चीज़ों को समझने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक एक आता है कि मल्टीपल एक्सेस वायरलेस प्रोटोकॉल क्या होती है। मल्टीपल एक्सेस वायरलेस प्रोटोकॉल क्या होती है, उसको समझते हैं। देखिए, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल वायरलेस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेटवर्किंग में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेंडर, अभी हम लोग जो अभी पढ़ ही रहे थे डेटा ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, कि एक्सेसिबिलिटी फॉर द मल्टीपल डेटा फ्रॉम द वेरियस यूजर। व्हेन ए सेंडर, पहले मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल को समझिए। व्हेन ए सेंडर एंड रिसीवर हैव ए डेडिकेटेड लिंक टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट्स, the data link control is enough to handle the channel. सेंडर रिसीवर के पास जो है वो डेटा पैकेट्स को सेंड कर रहा है, वो आपको डेटा सेंड कर रहा है, और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, इनफ प्रॉपर चैनल के थ्रू वो यूज करता है। नो डेडिकेटेड पाथ टू कम्युनिकेट टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द टू डिवाइसेस, कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है कि इन डिवाइसेस को शेयर करने के लिए। अगर आप मल्टीपल स्टेशन एक्सेस कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेशन एक्सेस चैनल यूज करते हैं, तो साइमल्टेनियस ट्रांसफर डेटा ओवर द चैनल, साइमल्टेनियस एक साथ मल्टीपल डेटा सेंड करना है ओवर द पर्टिकुलर चैनल। जब ऐसा होता है तो आपका इट में कॉजेज द क्रिएट कोलिजन्स, क्रॉस टॉक, ये सब प्रॉब्लम आती है। जब आप मल्टीपल डेटा एक सिंगल चैनल में मल्टीपल डेटा सेंड करोगे तो आपका क्रॉस टॉक और कोलिजन, कॉन्फ्लिक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या कहती है, क्या बताती है? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कोलिजन एंड अवॉइड क्रॉस टॉक बिटवीन द चैनल। जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है इस तरह का रूल बनाती है कि जिससे कि कोलिजन को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके, खत्म नहीं किया जा सकता है, कम किया जा सकता है जब आपका मल्टीपल डेटा सेंड होता है एक सिंगल चैनल में। रिड्यूस द कोलिजन एंड अवॉइड क्रॉस टॉक बिटवीन द चैनल। अब अगर चैनल के बीच में मल्टीपल डेटा सेंड हो रहा है तो क्रॉस टॉक जो है वो मिनिमाइज किया सके। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के। फर्स्ट, रिड्यूस द कोलिजन एंड अवॉइड क्रॉस टॉक बिटवीन द चैनल। अब इसको ये चीज तो जनरली हम लोग समझते ही हैं। अगर एग्जांपल समझे कि सपोज दैट देयर क्लास स्टूडेंट बहुत सारे हैं क्लासरूम के अंदर, और क्वेश्चंस अराइज करता है टीचर ऑल द स्टूडेंट्स एक स्मॉल चैनल से। तो एक ही समय में मल्टीपल लोग ट्रांसफर डेटा कर सकते हैं या
आंसरिंग कर सकते हैं, ऐसा होता है। ऑल द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड एट द सेम टाइम। ऐसा कभी है कि जैसे कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा, सारे बच्चों ने, अगर कई बच्चों को आ रहा है तो वो एक साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, आंसर देते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड एट द सेम टाइम। अब अगर ऐसा होता है तो डेटा इज ओवरलैप एंड डेटा लॉस। हो सकता है कि टीचर को आंसर जो है, स्टूडेंट का आंसर अगर मल्टीपल एक साथ आएगा तो वो आंसर लॉस हो जाए, ना सुनाई पड़े, ना समझ में आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा का ओवरलैपिंग हो रही है, डेटा का लॉस्ट हो रहा है। इट इज, अब ये क्या होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू मैनेज द स्टूडेंट। अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेज करे, वन बाय वन आंसर सभी का सुने, कॉन्फ्लिक्शन ना आने पाए, डेटा लॉस ना होने पाए, सबका आंसर एक एक करके सुनाई पड़े। ऐसा होता है रियल लाइफ में कि अगर एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और वो उससे किसी टीचर ने किसी चीज क्वेश्चन को पूछा, तो अगर मोर देन वन स्टूडेंट को आंसर आ रहा है तो एक साथ वो आंसर देना शुरू कर देते हैं, एक साथ डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। तो डेटा ट्रांसफर जब साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तो उसमें डेटा का लॉस होना और ओवरलैपिंग होना पॉसिबल है। यही आपका रियल लाइफ में भी होता है और टीचर उसको हैंडल करके एक एक करके बात सुन के सबको सेटिस्फाई करता है। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो एक तरह से टीचर की तरफ है। इट मैनेजेस द ऑल डेटा ट्रांसफरिंग बिटवीन द सिंगल चैनल इन सच ए वे इट रिड्यूसेस द कोलिजन एंड अवॉइड क्रॉस टॉक बिटवीन द चैनल। ये मेन ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का कि इट रिड्यूसेस द कोलिजन एंड अवॉइड क्रॉस टॉक बिटवीन द चैनल। इस ऐसा तरीका अपनाया जाए कि आपका कोलिजन रिड्यूस हो सके और क्रॉस टॉक कम किया जा सके। अब जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो होती हैं वो आपके तीन पार्ट में होती हैं। एक होता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, अब ज्यादा डिटेल में तो हम लोग को नहीं जाना है। ये देखिए तीन कैटेगरीज हैं आपकी। जैसे कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है, तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में तीन कैटेगरी आती है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है और चैनलाइज प्रोटोकॉल। तो तीन कैटेगरीज में, जैसे कि हम लोग अगर अब नेटवर्किंग में पढ़ते हैं तो उसमें एलोहा, CSMA, CSMA, CD, CSMA, CA, और कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में रिजर्वेशन, पूलिंग, टोकन पासिंग, और चैनलाइज प्रोटोकॉल के अंदर FDN में TDMA और CDMA। ये हम लोगों ने भी पढ़ा था कि FDMA, TDMA, CDMA जो है वो आपकी चैनलाइज प्रोटोकॉल के अंदर थे। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल तीन कैटेगरीज में आती हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, चैनलाइज प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होती है? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का मीनिंग है कि जो आपकी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, वन और मोर स्टेशन कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर स्टेशन और नॉर एनी स्टेशन कंट्रोल अनदर स्टेशन। कि आपका जो एक से अधिक स्टेशन है वो जो स्टेशन है वो अनदर स्टेशन से कंट्रोल किया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द चैनल स्टेट ईच स्टेशन ट्रांसमिट्स द डेटा फ्रेम। हर स्टेशन जो होता है वो डेटा फ्रेम को ट्रांसमिट करता है। If more than one station sends a data over channel, there may be a collision or a data conflict। ये हम लोगों ने अभी देखा था कि यह हो तो सकता है। ड्यू टू कोलिजन द डेटा फ्रेम पैकेट में लॉस्ट और चेंज। और अगर कोलिजन होगा तो डेटा जो पास किया जा रहा है, पैकेट पास किया जा रहा है, वो लॉस हो सकता है और करप्ट हो सकता है। इट डज नॉट रिसीव बाय द रिसीवर, और रिसीवर को सेंड नहीं होगा। तो ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में होता है। और इसमें आपके एलोहा, CSMA, CSMA CD, CSMA CA। अब ये चीज़ें, सारी चीज़ें तो आपकी नेटवर्किंग की हैं, तो उतना डिटेल में आपका नहीं था। CSMA CD था आपके कोर्स में तो उन्होंने किया। तो एलोहा, जैसे कि थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। एलोहा जो प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग में आपने पढ़ा हुआ है कि वायरलेस लैन में यूज़ की जाती है लोकल एरिया नेटवर्क में, बट कैन ऑल्सो यूज इन शेयर्ड मीडियम ट्रांसमिट डेटा में यूज़ किया जाता है। यूजिंग दिस मेथड एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। कोई भी स्टेशन डेटा सेंड कर सकता है नेटवर्क पे साइमल्टेनियसली। लेकिन एलोहा का रूल क्या है? जब इस तरह की प्रोटोकॉल में एक डेटा सेंड होता है तो एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा टू द चैनल एट एनी टाइम। किसी समय पे किसी चैनल में एक
जो एनी टाइम में डेटा सेंड हो सकता है। एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा टू ए चैनल एट एनी टाइम। नेक्स्ट है इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैरियर सेंसिंग। इसके साथ कोई भी कैरियर सेंस मतलब एक एक्स्ट्रा जो आपका डेटा पैकेट सेंड करने वाला कैरियर नहीं चाहिए होता है। कोलिजन एंड डेटा फ्रेम्स में बी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू द मल्टीपल एक्सेस। अगर एक से अधिक स्टेशन में कोलिजन और डेटा फ्रेम ट्रांसफर होंगे तो इट में भी पॉसिबल द डेटा में बी लॉस्ट इन दिस। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फ्रेम्स एग्जिस्ट इन द LOA। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कि रिसीवर ये बताता है कि आपका डेटा सेंड हो गया है, तो अगर उधर से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो आपका इसमें एग्जिस्ट करता है। LOA में ऐसा होता है। देयर इज नो कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपका एक्नॉलेजमेंट का होता है। इट रिक्वायर्स रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा आफ्टर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के बाद हम दोबारा से डेटा सेंड कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि सेम डेटा दोबारा से सेंड करें। दो टाइप के LOA होते हैं आपके, प्योर LOA, स्लॉटेड LOA। ये अब डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें ज़्यादा कि प्योर LOA जो है आपका, इन प्योर LOA व्हेन ईच स्टेशन ट्रांसमिट डेटा टू द चैनल विदाउट चेकिंग वेदर द चैनल इज आइडल और नॉट। मतलब कि हर स्टेशन सेंड कर रहा है डेटा को, लेकिन ये नहीं चेक कर रहा है कि दूसरा स्टेशन कैपेबल है डेटा लेने के लिए, आइडल है कि नहीं है। द चांसेस ऑफ कोलिजन में इसमें कोलिजन अकर हो सकता है और डेटा फ्रेम लॉस्ट किया जा सकता है, लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि कोलिजन जब आपने चेक ही नहीं किया कि कोई स्टेशन डेटा सेंड रिसीव करने में स्टार्ट वो कैपेबल है कि नहीं है। और ये आपका प्योर LOA में होता है। LOA वेट करता है रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट का। इसके बाद प्योर LOA का ये फ्रेम दिया हुआ है। स्लॉटेड LOA में आते हैं। स्लॉटेड LOA मतलब कि एक ग्रुप में, स्लॉट में। स्लॉटेड LOA डिजाइन टू ओवरकम द प्योर LOA। प्योर LOA भी किसका वो है, म्यूट में अभिषेक विश्वकर्मा। कभी कभी तो क्लास करते हो, उसके बाद तो म्यूट भी नहीं किया है हमने। तो स्लॉटेड LOA में क्या है कि इसमें प्योर LOA का जो प्रॉब्लम था कि अगर आप सेंड कर रहे हैं और रिसीवर को नहीं चेक कर रहे हैं आइडल स्टेट है कि नहीं है, उसको दूर करने के लिए किया गया। द प्योर LOA एफिशिएंसी को जो है वो आपकी प्योर LOA हैज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेम हिटिंग। फ्रेम हिटिंग में पॉसिबिलिटी हाई है। इन स्लॉटेड LOA द शेयर्ड चैनल इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड टाइम इंटरवल। यहाँ पे स्लॉट का नाम आ रहा है कि आपका जो चैनल होगा, कंप्लीट चैनल, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाएगा। और इफ ए स्टेशन वांट्स टू सेंड ए फ्रेम टू शेयर्ड चैनल, अगर कोई स्टेशन शेयर्ड चैनल में डेटा सेंड करना चाह रहा है, द फ्रेम कैन ओनली बी सेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट। और स्लॉट के शुरुआत में ही आपका वो फ्रेम सेंड हो जाता है। ओनली वन फ्रेम इज अलाउड टू बी सेंड इन द स्लॉट। हर एक स्लॉट में एक फ्रेम जाएगा। तो इससे ये कोलिजन को दूर कर रहा है, कोलिजन को आपको रिमूव करेगा। हाँ, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? कोलिजन को रिमूव करेगा और आपका जो कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है, जो क्रॉस टॉक आ रहा है, वो नहीं आ पाए, क्योंकि एक आपका ग्रुप बन गया है, स्लॉट बन गया है, उस स्लॉट में एक फ्रेम जा रहा है, तो वो अदर स्लॉट से कॉन्फ्लिक्शन नहीं लाने पाएगा। चैनल आपका डिवाइड हो गया यहाँ पे, इसे इसको स्लॉटेड LOA कहते हैं। If the station are unable to send data the beginning of the slot, the station will have a wait until the beginning of the slot of next time. अगर एक बार सेंड बिगिनिंग में नहीं पाए फ्रेम को, तो उसको वेट करना पड़ता है अगली बार जब तक आपका डेटा सेंड ना, मतलब कि बिगिनिंग में आ जाए। फ्रेम हमेशा बिगिनिंग में ही सेंड होता है, बीच में नहीं। और द पॉसिबिलिटी ऑफ द कोलिजन रिमेन्स व्हेन ट्राइंग टू सेंड फ्रेम बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर स्टेशन टाइम स्लॉट। कोलिजन की फैसिलिटी कम हुई है। अब CSA में जो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, CSA में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल एक्सेस जो है, ये बेस्ड ऑन मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। इट सेंसेस द ट्रैफिक ऑन ए चैनल बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा। इस ये कैरियर सेंस है, हमेशा ये कैरियर क्या करता है, सेंस करता रहता है, चेक करता रहता है कि आपका रिसीवर इज आइडियल और बिजी, रिसीवर इज रेडी टू सेंड रिसीव द डेटा और नॉट। तो जो पहले नहीं हो रहा था, LOA में नहीं हो रहा था कि चेक करे, वो आपका यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो रिसीवर का है बिजी और आइडलनेस देखी जा रही है ट्रांसमिट करने के पहले। इफ द चैनल इज आइडल द स्टेशन कैन सेंड द डेटा। अगर चैनल आइडल है, मतलब फ्री है, डेटा कैपेबल हो सकता है रिसीव करने में,
तो आप क्या करेंगे, उसको सेंड करेंगे। और अगर चैनल बिजी है, बिजी दिखता है, तो इट वेट अंटिल इट वेस्ट, आप लोग फिर से ज्वाइन हुए अगर क्लास बंद हो जाती है, इट वेस्ट अंटिल द चैनल बिकम आइडल, जब तक कि इस चैनल आइडल नहीं हो जाएगा। सर अटेंडेंस टाइप कर दें? अभी नहीं, अभी बाद में जो मैं बताता हूँ। तो जो आपका चैनल है वो आपका वो सिंपली जो है आपका वेट करता है कि रिसीवर आपका आइडल है कि नहीं। अगर आइडल है तो आप सेंड करेंगे, और आइडल नहीं है तो वो वेट करता है जब तक कि वो रिसीवर आइडल स्टेट में आ जाए। तो इसमें एक नया फीचर आएगा कैरियर सेंस करने का, कि आपका वो जो आपका मल्टीपल एक्सेस एक ऐसा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है कि ये हमेशा रिसीवर को सेंस कर रहा है, चेक कर रहा है विच इज कैपेबल टू रिसीव और डेटा और नॉट, और तभी सेंड करेगा जब आपका वो आइडल होगा। तो इससे पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है, इससे आपका कॉन्फ्लिक्शन कम हो जाता है, और जो कोलिजन और क्रॉस टॉक का प्रॉब्लम थी वो रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती है ट्रांसमिशन मीडिया में। इसी तरह से CSMA एक्सेस मोड्स जो हैं, जैसे इसमें आता है कि आई परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, ये आते हैं कई तरह। इतना डिटेल में तो आपका नहीं, क्योंकि नेटवर्किंग सब्जेक्ट है नहीं। तो आई परसिस्टेंट मोड में अगर काम करेगा तो CSMA डिफाइंस ईच नोड फर्स्ट सेंस द शेयर्ड चैनल एंड इफ द चैनल इज आइडल देन इट विल इमीडिएट सेंड डेटा। आई फॉर मतलब कि जैसे ही चैनल आइडल होता है तुरंत डेटा सेंड करता है। ऑलवेज कीप ट्रैक द ऑफ द स्टेटस ऑफ द चैनल टू बी आइडल, ब्रॉडकास्ट द फ्रेम्स अनकंडीशनली एज सून एज द चैनल आइडल। जैसे ही आइडल उसको मिलता है तुरंत उसको सेंड कर देगा। नॉन परसिस्टेंट वे में क्या है, it access more CSMA that defines before transmitting the data. Each node must sense the channel. If the channel is inactive, it immediately send the data. जैसे ही वो inactive होगा तब आप डेटा सेंड करेंगे। The station must wait random time, not continuously, and when the channel is found to be idle, then transmit data. ये random time तक वेट करता है, और जब चैनल आपका फ्री होगा तभी उसको भेजेगा। आइडल भी देखना है और फ्री भी देखना है। पी परसिस्टेंट का मतलब क्या है, आई परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट को कंबाइन कर देता है ये। पी परसिस्टेंट मोड डिफाइंस दैट द ईच नोड सेंसेस द चैनल एंड द चैनल इज इनएक्टिव इट सेंड ए फ्रेम पी प्रोबेबिलिटी। तो ये पी फॉर प्रोबेबिलिटी से है कि वो जो आपकी रिसीवर भी आइडल हो और चैनल भी इनएक्टिव हो, तब आपका वो डेटा सेंड होगा। इफ द डेटा इज नॉट ट्रांसमिटेड इट वेट्स फॉर रैंडम टाइम, रिज्यूम द फ्रेम विद द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। अगर डेटा सेंड नहीं हो पाए किसी रीजन से तो ये उसको वेट करता है। ओ परसिस्टेंट का मतलब क्या है, इट इज ओ परसिस्टेंट मेथड दैट डिफाइन द superiority of the station before the transmission of the frame of the share channel. If it found that the channel is inactive, each station waits until the retransmission data. Inactive channel है तो वहाँ पे retransmission होता है। ये आपका CSMA CD और CSMA CA क्या है। CSMA CD जो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस, दो चीज़ें हैं। यहाँ पे कोलिजन को डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करने की बात हो रही है। अगर कोलिजन डिटेक्शन में है तो इंटर प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट डेटा फ्रेम्स, द CSMA CD प्रोटोकॉल वर्क्स विद द मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर इट फर्स्ट सेंसेस द शेयर्ड चैनल। ये पहले क्या करेगा कि शेयर चैनल को सेंस करेगा, चेक करेगा, क्योंकि सेंस प्रोटोकॉल है ही है। एंड बिफोर ब्रॉडकास्टिंग द फ्रेम, ब्रॉडकास्ट करने के पहले। इफ द चैनल इज आइडल इट ट्रांसमिट द फ्रेम, चेक वेदर द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल। ये सेंस भी करता है, डेटा सेंड भी करेगा, और ये भी इंश्योर करेगा कि ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ट्रांसमिशन हो गया है प्रॉपरली, इफ द फ्रेम इज सक्सेसफुली रिसीव्ड द स्टेशन सेंड अनदर फ्रेम, तो उसके बाद फिर अंदर सेंड फ्रेम करेगा। इफ एनी कोलिजन डिटेक्शन, अगर कोई कोलिजन आ गया है तो स्टेशन सेंड द स्टॉप सिग्नल एंड शेयर द चैनल टर्मिनेटेड। जैसे ही कोलिजन आता है तुरंत स्टॉप कर देता है नेक्स्ट डेटा सेंड करना। यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट करके उसको करेक्ट नहीं कर रहा, जैसे ही कोलिजन आएगा आपका डेटा सेंड करना बंद हो जाएगा। इट वेट्स फॉर द रैंडम टाइम बिफोर सेंडिंग फ्रेम ऑफ चैनल। आप जैसे कि जब तक कोलिजन रिमूव नहीं हो जाएगा तब तक ये डेटा सेंड नहीं करेगा, और अनलिमिटेड टाइम तक वेट करता है। इट ओनली डिटेक्ट द कोलिजन। CSMA CA जो कोलिजन अवॉइडेंस नेटवर्क प्रोटोकॉल है, carrier transmission of data frames, it is a protocol that works with a medium access control layer। ये भी medium access control layer पे है।
data frame sent to the channel, it receive an acknowledgement to check whether the channel is clear. रिसीवर से एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि चैनल रिसीव हुआ है कि नहीं, क्लियरली है हुआ कि नहीं हुआ. इफ द स्टेशन रिसीव ओनली ए सिंगल एक्नॉलेजमेंट, दैट मीन्स द डेटा फ्रेम हैज बीन सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड. अगर एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया मतलब कि आपने डेटा प्रॉपरली सेंड कर दिया, रिसीवर रिसीव द डेटा. बट नेक्स्ट केस में क्या है, इफ इट गेट टू सिग्नल ऑन वन मोर इन द कोलिजन फ्रेम्स. और कोलिजन फ्रेम में आता है एक कोलिजन ऑफ द फ्रेम अकर्स इन द शेयर्ड चैनल. डिटेक्ट द कोलिजन ऑफ द फ्रेम व्हेन द सेंडर रिसीव एन एक्नॉलेज सिग्नल. जैसे ही कोलिजन डिटेक्ट करेगा उसको सेंडर रिसीव करके मतलब कि कोलिजन को अवॉइड करता है, कोलिजन को अवॉइड करता है. और कोलिजन डिटेक्ट करने के बाद रिसीव उसको सेंडर रिसीव एक्नॉलेजमेंट सिग्नल. इसी तरह से कंट्रोल एक्शन प्रोटोकॉल है जो कि आपने रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग ये सब यूज़ करते हैं. चैनलाइज प्रोटोकॉल हम लोगों ने ये तो पढ़ रखा है, एफडीएमए, टीडीएमए, सीडीएमए. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड करते हैं कई सेक्शन के अंदर और डेटा सेंड करते हैं. टीडीएमए में टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है कि एक टाइम स्लॉट में डेटा फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी बांटी जाती है. और कोड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कि मल्टीपल कोड यूज़र के लिए जनरेट किए जाते हैं और यूज़र को आइडेंटिफाई किया जाता है अलग अलग कि कौन सा यूज़र डेटा सेंड कर रहा है. हर यूज़र के लिए पर्टिकुलर कोड ऑर्थोगोनल वे में ट्रांसफर किए जाते हैं. तो ये चीज़ तो हम लोग रिपीट क्या करेंगे, दोबारा पढ़ चुके हैं फिर से. इस तरह से मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट है. तो ये नोट्स मैं कर भी दूंगा, इसको आपको पढ़ना है. हम लोगों ने इसकी एसए में पढ़ा है, स्पेस डिवीजन नहीं पढ़ा है, इसको देख लेते हैं. जैसे कि टीडीएमए पढ़ा है, सीडीएमए पढ़ा है. स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस क्या चाहिए, इसी में है टॉपिक. स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस जो है वो स्पेटियल डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस टू टेक्निक विद द मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट आर्किटेक्चर में यूज किया जाता है. ऑल यूजर कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम यूजिंग द सेम चैनल. सारे यूजर एक समय में एक ही चैनल को यूज करते हुए ट्रांसफर डेटा करते हैं. जो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस है इट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस से फ्री है. सिंगल सैटेलाइट कैन कम्युनिकेट विद मोर सैटेलाइट रिसीवर्स. डायरेक्शनल स्पॉट बीम एंटीनास आर यूज्ड एंड hence the base station at GSM can track the moving user. इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मूविंग यूजर को मूव करते हैं, जो मोबाइल डिवाइसेस को यूज करता हुआ यूजर यूज कर रहा है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं. इट कंट्रोल द रेडिएटेड एनर्जी फॉर द ईच यूजर इन स्पेस. हर यूजर की रेडिएटेड एनर्जी को ये ट्रैक करता है. स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस क्या है, स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस का SSMA कहते हैं इसको, which have the transmission bandwidth whose magnitude is greater than the minimum required radio frequency bandwidth. Two main types है, frequency hopped spread spectrum, direct sequence spread spectrum. frequency hopped FHS क्या है, digital multiple access system in which the carrier frequency hopped spread spectrum. This is a digital. आप लोग दोबारा ज्वाइन होइएगा अगर और हो जाता है तो. दिस इज डिजिटल मल्टीपल एक्सेस सिस्टम इन विच द कैरियर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंडिविजुअल यूजर्स आर वेरीड इन द. सर अटेंडेंस उस सेक्शन में देनी है. हाँ, अब इसमें टाइम तो नहीं बचा क्योंकि 1 मिनट ही कम दिखा रहा है. नेक्स्ट अभी ज्वाइन हो कर लेंगे. ये बस छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर ले, मुझे लगता है रिज्वाइन करने के बाद ही करना पड़ेगा. फिर से हम लोग ज्वाइन होते हैं क्योंकि ये ऑफ होने जा रहा. 40 मिनट्स जो होते हैं इसके.